चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इसको हम चित्र से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे यहाँ पर पतंग है, पतंग को हम ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो पतंग को देख रहा है, तो इस रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर जमीन से सीधी रेखा, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो ये हमारा क्षैतिज रेखा है। तो जमीन से ये हमारा रेखा क्षैतिज रेखा है। और जब कोई चीज़ ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर ये दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने जो कोण हैं उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण तब बनता है जब कोई चीज़, हम नीचे व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति ऊपर कोई चीज़ देख रहा है, तो उसमें उन्नयन कोण बनता है। अब हम अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। तो अवनमन कोण तब बनता है जब हम कोई चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मंजिले के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। ये गेंद है हमारा, तो ये गेंद मतलब वस्तु को ऊपर से देख रहा है। तो ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया है और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया है। क्षैतिज रेखा के समांतर हम व्यक्ति के आँख से ऐसे ही समांतर रेखा खींच देंगे, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया है। ये भी हमारा क्षैतिज रेखा हो गया है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, ये हमारा क्षैतिज रेखा है और ये हमारा दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों हमारा क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है। तो इस प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब ये आपस में बराबर हैं तो ये हमारा अवनमन कोण हो जाएगा। दो क्षैतिज रेखा है, मतलब ये समांतर रेखा है, और दृष्टि रेखा त्रियक रेखा है। तो समांतर रेखा और त्रियक रेखा के बीच जो बना कोण है वो एकांतर कोण कहा जाता है। इस प्रकार से एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी हमारा 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम उदाहरण 1 को करते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमने मीनार को बना लिया है। यहाँ पर ए बी ये हमारा मीनार है, और यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु मतलब बी, जहाँ पर मीनार खड़ी है बी हमारा पाद बिंदु है। तो मीनार के पाद बिंदु से धरती के किसी बिंदु तक, सी से मीनार के पाद बिंदु बी तक के बीच की दूरी 15 मीटर है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, वो नीचे से ऊपर की ओर मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। तो इस प्रकार दृष्टि रेखा और यहाँ पर क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर ए सी बी यहाँ पर 60 डिग्री है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं। अब हमें मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना होता है और जो हमें पता है उसके बीच में हमें संबंध लगाना होता है। मतलब ये हमारा बी सी हमारा आधार है और सी कोण है, तो सी कोण के सामने वाला जो हमारा भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटा लंब या लंब बटा आधार, इसका उपयोग हमें करना है। लंब बटा आधार हमारा tan थीटा होता है। ए बी और बी सी में हमें संबंध लगाना होगा। तो यहाँ पर लंब बटा आधार ए बी लंब है और बी सी आधार है।
तो ए बी बटा बी सी लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। यहाँ पर tan थीटा बन रहा है ये, तो tan थीटा, थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है और ए बी हमें ज्ञात करना है। ए बी बटा बी सी 15 बराबर tan 60 डिग्री। यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है, तो ए बी बटा 15 बराबर √3। ए बी बराबर √3 गुणा 15। ये 15 बटे में है तो बराबर किधर जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा। तो ए बी बराबर 15√3। तो ये हमारा ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया है, जो कि मीटर में है। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 15√3 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।